आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। लगातार हम लोग द रेड माइक पर कुछ भी मिस कर दें, लेकिन उमर खालिद और जो बाकी दिल्ली दंगों की साजिश में जेल में बंद आरोपी हैं, उनकी बेल पर जो भी अपडेट होती है वो ज़रूर हम लोग अपने दर्शकों के लिए लेकर के आते हैं। आज यानी मंगलवार को भी काफ़ी वक्त तक, लगभग 1 घंटे तक, उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, इन सब की बेल याचिका पर सुनवाई हुई। लेकिन आज एक बड़ा अपडेट जो ज़रूर हम देना चाहते हैं कि उमर खालिद की बहन की शादी है 27 तारीख को, 27 दिसंबर। उसके लिए उमर खालिद ने 15 दिन की अंतरिम बेल, एंट्रीम बेल मांगी है। और ये बेल उन्होंने कड़कड़डुमा कोर्ट में, यानी लोअर कोर्ट में मांगी। और उन्होंने कहा है कि उनकी बहन की शादी है 27 तारीख को, उसके लिए एक भाई के तौर पर उसकी तमाम जिम्मेदारियां हैं, तो उसे 14 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक अंतरिम बेल दे दी जाए। 15 दिन की अंतरिम बेल की मांग उसने की है। क्या बहन की शादी में शरीक होने के लिए उमर खालिद को अंतरिम बेल मिलेगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर 11 दिसंबर को कड़कड़डुमा कोर्ट सुनवाई करेगी। तो 11 दिसंबर को पता चलेगा कि 15 दिन के लिए क्या उमर खालिद को उसकी बहन की शादी और उसकी तैयारियों में शरीक होने का मौका मिलेगा। क्योंकि पहले उसे उसकी बहन की, एक जो पहली बहन थी, उसकी बड़ी बहन है, उसकी शादी में शरीक होने के लिए एक पैरोल ज़रूर दिया गया था। लेकिन कोर्ट में बहुत सारी तीखी नोक झोंक हुई। आपको बताएं कि उमर खालिद की तरफ से बताया गया कि भाई अंतरिम बेल जो है वो मूव की गई है, बहन की शादी में जाना है। इसके बाद दुष्यंत दवे पेश हुए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो उमर खालिद है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और जो लोग दंगों में मौजूद थे वहाँ पर, जिनका हिंसा में नाम है, उनको बेल मिल चुकी है। लेकिन उमर खालिद दंगों के वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं थे, ना ही उस वक्त उनका कोई बयान था। जो बयान उनका अब तक दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में है वो एक अमरावती में दिया हुआ बयान था। उसमें भी वो गांधी के रास्ते पर चलकर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, अहिंसा का रास्ता अख्तियार करने की बात कर रहे हैं। तो उस बयान पर कैसे हिंसा हो सकती है? दुष्यंत दवे ने कहा है कि 6 साल हो गए लगभग वो जेल पर हैं, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ये पूरी तरीके से इन्हें इतने लंबे वक्त तक बिना ट्रायल जेल में रखना हमारी जो जुडिशियल व्यवस्था है उसका मजाक बनाने जैसा है, और साथ ही साथ ये इनह्यूमन है, अमानवीय है। ये भी कहा गया कि I am on ground of the fact that my speech is being tried in a separate case altogether. One important fact that prosecution alleges fails foul section 15 of UAP, which has to fall within S15 in front of conspiracy. मतलब वो ये कहना चाहते हैं, अपने उमर खालिद की तरफ से ये कहा गया कि भाई आप मेरे ऊपर कह रहे हैं कि भाई मैंने हिंसा भड़काई, आप मुझे मेरे भाषण का वो हिस्सा बताइए या सुनवा दीजिए कोर्ट में जिसमें ये मैं कह रहा हूँ कि हिंसा करो, हथियार उठाओ, आगजनी करो। कहीं पर भी ये मामला नहीं आता है। इस पूरे केस में इस पूरे केस में लगभग 750 FIRs हैं जो दर्ज हैं, 750 मुकदमे हैं, और इन 750 मुकदमे में मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं है। लेकिन सिर्फ एक केस मेरे ऊपर UAPA का बनाया गया जो FIR 59 है, और उसी में केस में मुझे 6 साल से जेल में रखा गया है। बाकी किसी FIR में मेरा नाम नहीं है, किसी जगह मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने किसी को टच तक नहीं किया, मैंने कहीं पत्थर नहीं मारे, फिर भी मुझे जेल में रखा गया है। ये भी बताया गया फिर इस पूरे मामले में शर्जील इमाम की तरफ से भी दलीलें रखी गई। शर्जील इमाम की तरफ से कहा गया कि मेरे ऊपर जो स्पीच है वो अलीगढ़ में दी गई स्पीच है, और अलीगढ़ में स्पीच देने के अलावा मेरे खिलाफ कहीं कोई हिंसा करने या लोगों को उकसाने का मामला नहीं है। मैं छात्र रहा, इससे पहले मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, मैं छात्र था,
मैंने कुछ बातें कहीं जिसको लेकर के ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और बिना ट्रायल शुरू हुए मुझे लगभग 5 साल से जेल में रखा गया है। और ये भी कहा है कि मैं अपने भाषण में नॉन वायलेंस की बात कर रहा हूँ, अहिंसा की बात कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि इसे अहिंसात्मक रखिए। प्लीज़ डोंट टर्न इट वायलेंट बिकॉज इट विल बी हाईजैक्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। I leave Delhi and I am not in Delhi. Until when I am arrested from hometown, I am not there. यानी शर्जील इमाम कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अहिंसा के रास्ते पर चलिए, हिंसा मत करिए। जैसे ही आप हिंसा करेंगे वैसे ही जो राजनीतिक दल हैं वो उस पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लेंगे। मैं इस भाषण देने के बाद से दिल्ली में नहीं था और मैं लगातार बिहार चला गया और बिहार में ही मुझे जब तक गिरफ्तार नहीं किया गया मैं वहीं पर था। जिस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि 16 जनवरी को कौन सी स्पीच आपने दी थी, तो बताया कि अलीगढ़ में जाके स्पीच दे करके आया था और उस स्पीच पर इलाहाबाद हाई कोर्ट मुझे बेल दे चुका है। एंड आई एम नॉट स्टेइंग इन दिल्ली, देयर विल बी राइट्स। आई एम लेबरिंग एंड रिपीटिंग, प्लीज eschewing the speeches from the considering that something more. Aligarh seems to be major, 1 FIR 22/2020 and 1 Manipur, Uttar Pradesh, Arunachal Pradesh, Delhi, so many prosecution in one speech, now conspiracy for riots. यानी मेरे ऊपर एक स्पीच पर मणिपुर में केस दर्ज कर लिया गया, अलीगढ़ में दर्ज कर लिया गया, मेरे ऊपर आसाम में केस दर्ज कर लिया गया, अरुणाचल में दर्ज कर लिया गया, सिर्फ एक स्पीच पर, जिन पर मुझे हर जगह से बेल मिल गई है लेकिन ये नहीं हुआ। और जिस पर जज ने कहा कि 20:1 you submit that it resulted in चक्का जाम and riots, the way it's only चक्का जाम not riots। मैंने चक्का जाम करने के लिए कहा था, मैंने हिंसा भड़काने के लिए नहीं कहा था। शर्जील इमाम की एक बयान में वो चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं, उसी का ही जिक्र जो है वो कर रहे हैं। बहुत लंबी बात हुई। अब सलमान खुर्शीद भी पेश हुए शिफा उर रहमान के लिए। उन्होंने कहा कि शिफा उर रहमान जेल में है। शिफा का उर्दू मतलब होता है हील, यानी भरना, जख्म भरना। Here he is seeking a remedy for himself. I will begin with one judgment on conspiracy. Therefore, essence of criminal conspiracy is an agreement to do an illegal act. वही मतलब कि इन्होंने कुछ भी अमानवीय नहीं किया, ये लोग भड़का नहीं रहे थे, इन्होंने बयानबाजी की है, तमाम चीज़ें इन्होंने बताई कि भाई ये जामिया ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, कुछ पैसा आया, उसमें और लोग भी शामिल थे, लेकिन मुझे ही सिर्फ गिरफ्तार किया गया, मुझे टारगेट किया गया। ये सब सारी बातें की गई हैं मेरे खिलाफ। खुर्शीद ने कहा कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, मेरे पास सीधा कोई कॉन्स्पिरेसी करने का सबूत नहीं है और कड़ियाँ जोड़ करके मुझे गिरफ्तार किया गया है। देयरफॉर टू व्हाट एक्सटेंट देयर हैज़ बीन अ कॉन्स्पिरेसी टू टेक एक्ट्स विद इन इट्स एम्बिट। एज पर द लंडन एसपीपी द मनी सो received was to be used to aid riots to support their fight against CAA NRC, so much so that as per prosecution, appellant Shifa ur Rahman has also generated fake bills to expenses to adjust money used in furtherance of the alleged conspiracy। बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि भाई कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि दंगा भड़काने के लिए पैसे इकट्ठे किए गए, अकाउंट में पैसे लिए गए, शिफा उर रहमान पैसे चंदा इकट्ठा करे ताकि हिंसा में लगाया जाए। और ये भी कहा कि भाई सबसे बुरा एलिगेशन है 8 लाख रुपए, बट नो रिकवरी और एविडेंस, यानी 8 लाख रुपए लिए गए। पुलिस आरोप लगा रही है कि 8 लाख रुपए लिए गए दंगा भड़काने के लिए, लेकिन कहाँ लगे 8 लाख रुपए ये नहीं पता। शिफा उर रहमान के घर पर रेड की गई, 8 लाख रुपए में रिकवरी नहीं हुई, तो आप किस तरीके से आरोप लगा सकते हैं? ये सब सारी बातें कोर्ट ने कही। खुर्शीद ने कहा कि वेयर इज दिस लाइन टू बी ड्रॉन, वी हैव टू बी केयरफुल, द सिविल डिसोबियंस मीन्स डिफाइंस ऑफ लॉ। मतलब भाई अगर प्रदर्शन करना है वो कानून तोड़ने के लिए नहीं है, वो अपनी बात रखने के लिए है। जस्टिस कुमार ने कहा आई वॉज रीडिंग बैसाखी प्रोटेस्ट विच लेड टू जनरल डायर शूटिंग पॉइंट ब्लैंक। अब बैसाखी का जो प्रदर्शन था, जो जलियांवाला बाग हुआ, उसका जिक्र जस्टिस ने कहा। खुर्शीद ने कहा हैव रिटन समथिंग ऑन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। बहुत सारी बातें हुई। मतीन हैदर की तरफ से बात की गई, 6 साल से कस्टडी में है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, बहुत सारी बातें होती रहीं, बात पे बात निकलती रही। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है जिसमें मिरान हैदर हों या बाकी लोग हों वो हिंसा करते हुए दिख रहे हैं। तो हिंसा में ये लोग कहाँ शामिल थे? एक ऐसा बयान
कोर्ट को दिखाया जाए जिसमें उमर खालिद हों, मिरान हैदर हों, शिफा उर रहमान हों, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग शस्त्र उठाइए और हिंसा करिए। कहीं भी ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कोई सीधा सबूत नहीं है, कोई भी स्पीच नहीं है जिसमें ये दिखा दिया जाए कि भाई हमारे क्लाइंट कह रहे हैं कि हथियार उठाओ, या कोई सीसीटीवी आ जाए पत्थर फेंकने का, कोई एविडेंस नहीं है। फॉल्स चार्जेस में इन्हें जेल में रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, और मुकदमे का फैसला होने में अभी 2.5 से 3 साल वक्त और लग सकता है, क्योंकि अभी तक ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है। और इस पूरे मामले पे सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने जो है कहा है कि हम लोग जो सब तमाम बातें कही गई हैं इन आरोपी की तरफ से उस पर जवाब देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। दुष्यंत दवे ने तर्क दिया है कि यदि यूएपीए की गंभीर धारा लगाई गई है तो एनआईए को जांच सौंपनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस क्यों जांच कर रही है? अब यूएपीए लगाए तो एनआईए को जांच दे दीजिए। केंद्र सरकार ने कहीं ये निर्णय नहीं लिया कि मामला एनआईए की जांच योग्य गंभीरता है। कई को एक्यूज्ड हैं जिनकी मौजूदगी है, वो जेल में से बाहर निकल गए हैं। मैं सिर्फ भाषण के आधार पर 6 साल से जेल में हूँ, जबकि भाषणों के मामले में मैं पहले से ज़मानत पर हूँ, मुझे हाई कोर्ट ने ज़मानत दे रखी है। और अंत में फैज़ की कविता ज़रूर पढ़ी कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, ये कह कर के दुष्यंत दवे ने अपनी बात ख़त्म की। तो वो अदालत से गुहार कर रहे हैं कि आखिरी उम्मीद जो है वो कोर्ट से है। फैज़ की लाइन पढ़ के उन्होंने ख़त्म किया, दिल नाउम्मीद नहीं है कोर्ट से। अब देखना होगा क्या होते हैं। अब इस पूरे मामले में एक लंबी सुनवाई होगी, चलेगी। दिल्ली पुलिस अपनी बात कहेगी। उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर फैसला आ जाएगा। तो तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 11 तारीख को उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शरीक होने के लिए अंतरिम बेल मिलेगी, और क्या उमर खालिद अपनी बहन की शादी में शरीक हो पाएंगे। लेकिन इस बीच एक आरोपी है गुलफिशा फातिमा, जो जेल में है 6 साल से बिना ट्रायल के। उसके साथ में जो 2 महिलाएं थीं जो जिनके ऊपर वही सेम आरोप थे, देवांगना, नताशा, वो बेल पर हैं। गुलफिशा जेल में हैं और 6 साल अपनी पीक के वो जेल में बिता चुकी हैं। अब उन्हें भी बेल अभी तक नहीं मिली, इकलौती महिलाएं जो अब तक जेल में हैं। अब देखते हैं पूरे मामले में क्या होते हैं। कुछ दिन पहले गुलफिशा की माँ से मुलाकात हुई थी, उन्होंने क्या कहा है हमें उस वक्त, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। गुलफिशा की माँ है, वो गुलफिशा की माँ है, और वो बुज़ुर्ग लिखे हुए हैं रिलीज़ गुलफिशा फातिमा। गुलफिशा अप्रैल 2020 से अब तक जेल में है, और उनकी एक कविता लिखी उन्होंने जेल से। और तो उनकी माता जी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? शाकरा फातिमा। शाकरा। आपकी बेटी जेल में है, और उन्होंने जेल से एक शेर लिखा था, उन्होंने कविता लिखी थी आज़ादी को लेकर के। काफ़ी आई हैं, ये तो शेर शायरी तो आती रहती। पेंटिंग आई है, घर पे पेंटिंग भेजी भतीजों के लिए। अच्छा, वहाँ से जेल से पेंटिंग बना के भेजी? हाँ, भाई मिलने गए थे ना, कपड़े देने गए थे उनके, तो वहाँ पे दी उन्होंने, बच्चों को दे दिया। वो नहीं घबराती, वो कहती अम्मी घबराए मत करो, कोई बात नहीं, जब तक हैं रहेंगे। जब ये कौन है भेजने वाले, अल्लाह जब भेजेगा। 3 कुरान शरीफ पढ़ा दिए उनने वहीं पे औरतों को। कहती हूँ मेरे अपना अल्लाह का काम यहाँ भी कर रही हूँ, सबकी मदद करती हूँ। पुलिस कहती है कि आपकी बेटी ने दंगे भड़कवाए, 53 लोगों की मौत हुई। पुलिस तो जो कह ले वो थोड़ा है, पुलिस तो कुछ ना कुछ तो बहाने बनाएगी, उसे तो जो कह ले वो थोड़ा है। जो बस बोलिए आप बोलिए। याद आती है अपनी बेटी की? याद तो कोई दिन ऐसा नहीं जो मतलब रोके ना सो। बेटी को पढ़ाया था इसलिए, कामयाबी के लिए। ये क्या पता था कि आज जेल में पहुंच जाएगी बेटी, इसलिए पढ़ाया था कि अच्छा हम पढ़े लिखे नहीं, बेटी को आगे बनावे, पढ़ावें लिखावें, बच्ची को अपनी बड़ा बनावें। वो बड़ा बना के वो ये काम करा उन्होंने, बचाने के बदले जेल में और डाल दिया। आप बचा लो बेटी को। आपकी बेटी को आतंकवादी कहा जाता है, तो कितनी तकलीफ होती है जब ये सुनती हैं? तो अब वो तो जो चाहे वो कह लें, उनकी मर्जी है, इसमें हम क्या कर सकें। जो उन्हें अच्छा लगे वो कह लें, कोई बात नहीं, कहने में क्या जाता, कुछ जाता कोई है, कहने में कुछ भी कह लो। क्या सोचती हैं, क्या उम्मीद है? अब तो अल्लाह पे बैठे हैं हम, तो जब अल्लाह को भेजना होगा आ जाएगी, पक्के हुए बैठे हैं अब हम।
अब नहीं घबरा रहा, जब अल्लाह का हुक्म होगा, यही छोड़ रखा रात दिन कि जब अल्लाह का हुक्म होगा, जब ही आगे इनकी कोई ताकत नहीं तो ये रोक लेंगे। बस आप मजबूत हैं। बस- आप आखिरी बार कब मिलने गई थी? अभी मिले हैं, 4-5 दिन हो गए हैं। क्या बोली आप? कोर्ट में कह रही थी कि हमें घबराने की कोई बात नहीं है, घबराए मत करो, और अल्लाह का हुक्म जब होगा जब ठीक है, नहीं मैं समझता हूँ बात। तो ये गुलफिशा की माँ है, वो गुलफिशा के पिता हैं जो वहाँ पर हैं, और गुलफिशा भी जेल में हैं। 5 साल से बिना ट्रायल के वो जेल में हैं। वो जेल से कविताएं लिखती हैं आज़ादी को लेकर के। वो जेल से उम्मीद करती हैं कि 5 साल हो गए, शायद वो आज़ाद हो कर के सूरज की रोशनी में पहुँचेंगी, उस आज़ाद हवा में सांस लेंगी। खैर फ़िलहाल ये तो आरोप प्रत्यारोप तमाम चलते रहे हैं।